नमस्कार साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ दिल्ली का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में कब पहुँचेगा, कब नहीं पहुँचेगा और आपका रुका हुआ पेंशन का पैसा आपके खाते में कब जाएगा, कब नहीं जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, मेरे वीडियो पर एक कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो पर एक अच्छा सा सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जैसा कि साथियों, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। जिन जिन पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में आ गया है तो उनको अच्छी बात है। और देखिए साथियों, जिन पेंशन धारकों का पेमेंट अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है, किन कारणों से उनका पेंशन का पैसा रुक चुका है, तो आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये 4 से 5 काम करने से आपका वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली पेंशन धारकों के लिए। तो साथियों, आपको अपने बैंक खाते में ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा और आपको आधार से डीबीटी लिंक करवाना पड़ेगा। देखिए साथियों, आपका बैंक खाते में ई-केवाईसी अधूरा होगा तो आपका आधार लिंक ना होने पर आपका ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। देखिए साथियों, आपके आधार कार्ड में बैंक खाते में आपका डॉक्यूमेंट केवाईसी नहीं हुआ रहेगा तो इसी कारण आपका पेंशन का पैसा रुक सकता है। तो साथियों, आप ये अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट दस्तावेज अपलोड कराइए, वेरिफिकेशन करवाइए और आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो साथियों, आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सही जानकारी दूंगा। जैसा कि साथियों, मार्च के 2026 पेंशन धारकों के लिए सबसे पहले सवाल है कि मार्च की पेंशन कब आएगी। जैसा कि साथियों, आपको यहाँ पर आत्मतौर पर दिल्ली सरकार की हर तरफ से अगले महीने में शुरुआती तौर से आपका पेंशन का पैसा अगर आपका फरवरी की पेंशन आपके खाते में नहीं पहुंची है तो साथियों, आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का दिल्ली का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा अभी तक जनवरी, फरवरी माह का पेंशन का पैसा अभी उनके खाते में नहीं पहुंचा है तो आपको साथियों 31 मार्च तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए साथियों, संभावना जताया जा रहा है कि 31 मार्च तक सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में सफलतापूर्वक सरकार डाल देगी। तो साथियों, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत लोगों का पूछ रहे हैं कि 31 मार्च तक पेंशन का पैसा आएगा कि नहीं। तो साथियों, इन लोगों का कहने का ये मतलब है, क्या 31 मार्च तक सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, इसका भी जानकारी आप लीजिए। देखिए साथियों, कभी कभी सरकार का एक पेमेंट रिलीज करने में कर देती है देरी। देखिए साथियों, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता कि 31 मार्च तक की उम्मीद है, तो कम से कम अप्रैल के अंत तक आपका संभावना है कि सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में सरकार डाल देगी। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, आपका जनवरी, फरवरी माह का पेंशन का पैसा 31 मार्च तक नहीं आ रहा है तो आपको अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए साथियों, आप अप्रैल तक इंतजार करेंगे तो आपका जनवरी, फरवरी माह का पेंशन का पैसा आपके खाते में सभी दिल्ली पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में सरकार सफलतापूर्वक डाल देगी। और देखिए साथियों, क्या नई पेंशन का भी पैसा जनवरी, फरवरी माह का पेंशन का पैसा सरकार के साथ उनको खाते में सरकार डालेगी कि नहीं डालेगी। देखिए साथियों, नई पेंशन धारकों का पेमेंट क्या 3000 रुपये मिलेगा, क्या यानी कि 4500 मिलेगा कि यानी 3000 रुपये मिलेगा, वो जानिए। अब तक बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण सवाल है कि साथियों, आपको 3000 रुपये की पेंशन से मिलने की संभावना है। दिल्ली सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की है कि लेकिन अगर आपका भी 3000 रुपये तक की मिलना शुरू हुआ है तो आपको यह अपडेट सीधे लागू किया जाता है। यानी कि साथियों, यह अपडेट धीरे धीरे लागू होगा कि आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में 3000 रुपये सरकार डालेगी। यानी कि कहने का ये मतलब है, आपका जनवरी, फरवरी माह का पेंशन का पैसा आपके खाते में 3000 रुपये सरकार धीरे धीरे पेंशन धारकों के खाते में सफलतापूर्वक उनके खाते में पहुंचेगा। और देखिए साथियों, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ध्यान देना है कि जिन नई पेंशन धारकों को मौजूदा हुई पेंशन में आपको 2000 से लेकर 2500 तक की ही मिल रही थी, तो साथियों आपको अब 3000 रुपये तक की पेंशन आने वाली है। यानी कि साथियों, कहने के ये मतलब है, जनवरी, फरवरी माह का
पेंशन का पैसा अब आपके खाते में 3000 रुपये सरकार डालेगी। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनकी पेंशन कई महीनों से रुकी है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानिए। जिन लोगों का देखिए साथियों, जिन लोगों का पेमेंट कई महीनों से रुक चुका है तो आपको ये 4 से 5 काम कर लीजिए, उनको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। देखिए साथियों, उन लोगों की अच्छी खबर है कि सरकार ने धीरे धीरे बकाया पेंडिंग पेंशन जिनकी रिलीज की है तो साथियों उन लोगों को, कई लोगों को 2 से 3 महीने की पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है जिन लोगों का पेंशन का पैसा पेंडिंग है तो साथियों 2 से 3 महीने में पेंशन का पैसा उनके खाते में स्टार्ट होती है। और देखिए साथियों क्या आपको सवाल है साथियों, आपका बैंक अकाउंट जाना चाहिए, आपका आधार कार्ड एकदम रहना चाहिए और मोबाइल नंबर आपका अपडेट रहना चाहिए। किसी एजेंसी पर आपका पैसा ना दें, यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है आपका बैंक अकाउंट आधार आपका होना चाहिए, मोबाइल फोन आपका अपडेट रहेगा तभी आपको लाभ दिया जाएगा। फरवरी की पेंशन आ चुकी है, मार्च की पेंशन आने की संभावना है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है 31 मार्च तक सभी पेंशन धारकों का पेमेंट आपका सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में सफलतापूर्वक जाएगा। और जिन लोगों की रुक चुकी है पेंशन का पैसा तो आपको धीरे धीरे उनके खाते में सरकार डालना स्टार्ट कर दी है। आप ये 4 से 5 काम कर लीजिए, आपका दिल्ली का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में जोड़कर 3-3 हज़ार रुपये आपके खाते में सरकार डालेगी। तो साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, मेरे वीडियो पर एक कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।